साथ, ठीक है, कि मेरी मम्मी मुझे खाना बना के दे देंगी, राइट, ठीक है। तो सारे काम मैं खुद ही करता हूँ, आप लोग भी करते हो अपने घर में वो सारे काम, ठीक है। उसके अलावा भी मैं आप सब लोगों को प्रॉपर टाइम दे पाता हूँ, अपने काम पे प्रॉपर फोकस कर पाता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे प्रायोरिटी पता है कि पहले कौन सा काम करना है। अब मुझे पता है 10:30 मीटिंग है, सही बात है। अब 10:30 बजे अगर मैं सो के उठूंगा तो क्या मैं मीटिंग अटेंड कर पाऊंगा? यस और नो? क्या मैं आपकी मीटिंग कर पाता? यस और नो? नहीं। तो मुझे 8 बजे उठना पड़ा ना, ठीक है, ताकि वो 2 घंटे के अंदर मैं अपना सारा काम निपटा लूं। पहले उठना पड़ा मुझे, सही बात है, ठीक है। अब जैसे संजय भाई, आपने कभी कभी देखा होगा, आप मुझे फोन करते हो 11 बजे, मैं सोता सोया होता हूँ, ठीक है। अब जब मुझे मीटिंग नहीं थी मेरी तो मैं सोया था, मीटिंग है मेरी तो मैं उठ गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें चेंज होना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको काम करना है, आपने काम करने के लिए अपनी लाइक इतनी मेहनत कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, ठीक है। आपका डिसिप्लिन ही नहीं दिख रहा, डेडिकेशन ही नहीं दिख रहा, आ गए, सो रहे हैं, नाच रहे हैं, नहा लिया, मुंह धोया नहीं धोया, व्हाट इज दिस, ठीक है। भाई पहले खुद को डिसिप्लिन में लेके आओ, तभी तो काम डिसिप्लिन में आएगा। आप डिसिप्लिन में खुद ही नहीं आओ तो काम डिसिप्लिन कैसे आएगा? चलो, अब आते हैं काम की बात है, ये सारी बातें तो मैं आपसे कर लूंगा। अब मैटर ये है कि भाई मैंने एक टॉपिक, कौन बताया क्या टॉपिक है आज की मीटिंग का? हेलो, एनीवन? कोई बता सकता है क्या टॉपिक है आज की मीटिंग का? किसी को नहीं पता। मतलब कहने का ये है, किसी बंदे, ये देखो, मधु, मुकेश, अंजलि, आपका कैमरा बंद हो गया ना, ऑन कर लो इनको, ऑन ऑफ होने नहीं चाहिए। एक सेकंड के लिए ऑन हुआ ऑफ हुआ ना, बाहर मीटिंग से कर दूंगा हैंड टू हैंड। ध्यान रखना। मुझे पता तुम लोग व्हाट्सएप पे गए थे देखने के लिए कि सारा टॉपिक था क्या, पता है मुझे, ठीक है। तुम सब व्हाट्सएप पे गए फटाफट, तुमने ग्रुप देखा कि सारा टॉपिक क्या था भाई ठीक है, जानता हूं मैं तुम्हें, तुम किस खेत की मूली हो, ठीक है। क्या है ना भाई, कभी सास भी बहू थी, तो कभी हम भी आपकी जगह थे, हमने भी ये काम किए हैं, आप भी ये काम कर रहे हो, लेकिन हमने ज्यादा दिन के लिए काम नहीं करे, ठीक है। जब हमारे अप्लाई ने समझाया कि भाई ये चीजें ऐसी होती हैं, हम समझ गए, तभी हम जल्दी आगे ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। अगर समझते नहीं, ठीक है, ऐसे ही होता है ठीक है, समझ गए। जैसे मैडम कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, क्या है ना, आज बहुत लोगों को रिमूव मार दिया है, तो मैं आज मेरा हाथ वाथ चल रहा है बहुत तेजी से। चलो, तो हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ एफएलपी, पारिवारिक, ठीक है। हम काम तो बाद में करेंगे, चीजें तो हम बाद में करेंगे, पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि हमें एक्चुअली में फॉलो क्या करना है, कैसे हमारी ग्रोथ होगी, कैसे हम रिकॉर्ड सेट करेंगे। आपने सुना होगा, शायद किसी ने सुना हो, नहीं देखा हो, कि मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं जिन लोगों को गाइड करता हूँ, सपोर्ट देते हैं, और वो लोग भी उतना कॉपरेट करते हैं, तो लोग 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में अपना सपोजल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग होते हैं जो, जिनको मैं बोलता हूँ कि भाई ये कुआं नहीं है, ये नाली है, तो नाली ही मानते हैं, ठीक है ना। इन द सेंस कि मैं जैसा बोलता हूँ वो वैसा कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ भाई आपको 3 घंटे काम करना है, आज आपको 4 घंटे देने हैं, आज आपको ये करना है, आज आपको लर्निंग करनी है, आपको नोट सुनाने हैं। अब जैसे कुछ आलसी लोग होते हैं, मैंने कल वीडियो डाली थी, कुछ लोगों के मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स आए, और मैं उन लोगों को बहुत दिल से बोलूंगा कि भाई बहुत बढ़िया, अच्छा काम करा आपने। लेकिन कुछ ढीठ लोग, जिसने वो वीडियो अभी भी नहीं देखी होगी, ये सोच के छोड़ दिया कि कर को क्या ही पता लगा रहा है, भाई मुझे सब पता है, ठीक है। तो देखो यार, आपने किसके साथ चोरी करी? मेरे साथ नहीं, आपने खुद के साथ चोरी करी, ठीक है। अतुल, आपके नोट्स आए थे क्या भाई? चक्रवर्ती साहब, भेजे थे ना आपने नोट्स? ठीक है, इसके नोट्स आए थे भाई मेरे पास। अब जैसे आपके अपलाइन अंजलि मैम, इन्होंने नहीं भेजे, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि यार हम तो सुपरवाइजर है, अपना क्या ही कर लेंगे सर, है कि नहीं। प्रीति नागर ने सोचा होगा, ठीक है, कि कौन देखता है मुझे, मेरे पास कोई ध्यान थोड़ी रखता है, ठीक है।
अब जैसे गौरी ने बड़े प्यारे नोट्स बना के भेजे थे, बहुत बढ़िया तरीके से। एक बंदे ने और मुझे नोट्स भेजे थे, बहुत ही प्यारे नोट्स, एकदम टू द वर्ड नोट। कौन था वो बंदा, मुझे याद में नहीं आ रहा। कोई था जिसने बहुत सारे नोट्स बनाए थे, मतलब बहुत तरीके से लिखे थे। मधु ने नोट्स भेजे थे मुझे, यस। और किसने भेजे थे मुझे नोट्स? कौन था वो बंदा जिसने मुझे अच्छे नोट्स भेजे थे, बहुत ज्यादा अच्छे नोट्स थे उसके? सब तुम थे क्या? बहुत सारे नोट्स बनाए थे आपने, ज्यादा पेज भरे थे आपने। हाँ, बस ज्यादा पेज भरने वालों को अच्छा नहीं बोलता मैं। उसने उस क्लैरिटी के साथ लिखा था, हर चीज एक्चुअल तरीके से याद रखना। उसने ना पॉइंट्स नहीं बनाए, तो उसने क्या करेंगे मार्केटिंग का याद रखे, है ना, क्या क्या कर, है कि नहीं? सही बात है रंजू कुमारी। सर काम करवाओ, लीड दो। अरे मैडम बेसिक तो देख नहीं रही आपने, वीडियो देखी आपने? नहीं देखी? ठीक है, तो मैम ऐसा है, काम के लिए बेसिक होना जरूरी है। ठीक है, और मैंने कल वो वीडियो पता क्यों भेजी थी आप लोगों को? उसका बहुत बड़ा रीजन था। वो वीडियो मैंने इसलिए भेजी थी आपको क्योंकि कल से अपन जो है अपना नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आज कल रात को अपन सिस्टम लॉन्च भी कर देंगे। क्या क्या चीजें आने होने वाली है, क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है आपको, है ना। आपको अपना फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान पता हो कि आपको फॉरएवर में किस स्टेज पे पहुंचना कैसे है, उस स्टेज पे कितना आता है, कैसे आता है, कितनी पैसे में इनकम आती है, कितनी एक्टिव इनकम आती है, इसलिए भेजा था मैंने, ताकि आपका विजन क्लियर। लेकिन आपने अपनी मूर्खतापनी बात करी। सेम। अरे हिमांशु भाई क्या हाल है? बढ़िया, आपके जीवन सही है आपका? ठीक है, तो क्या है ना कि आपने फिर वही काम करा जो आपको नहीं करना था। क्या है कि सर कौड़ी देखेंगे, सर कौड़ी पूछेंगे, अरे यार आप भूल जाते हो क्या मुझे? ठीक है, वो तो मैं अभी चलो ठीक है, थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे थी, मैंने आपको रिलैक्स छोड़ा हुआ था, तो आप सोचे कि अरे ये बंदा तो लग रहा है आलसी। भाई मैं आगे वो ही नहीं था। ठीक है, मैं बस आपको चलो ठीक है, चल रहा था सिस्टम, चीजें ऊपर नीचे हो रही थी, तो मैंने आपको थोड़ा कर दिया। लेकिन भाई आप एक चीज ध्यान रख लेना, कल से इस मीटिंग का पार्ट सिर्फ और सिर्फ वही बंदा बन पाएगा, जो बंदा, चाहे वो नया हो, सुपर हो, कोई भी हो। ठीक है ना। कोई चहीता आदमी बोले सर हम तो चहीते हैं आपके, नहीं है भाई, आप चहीते नहीं हो, सब बराबर हो मेरे लिए। ठीक है, उस बंदे को भी मैं एंट्री नहीं दूंगा मीटिंग के अंदर, ध्यान रखना। मुझे आएगा, नोट्स नहीं आएगा, मुझे दिखेगा इस नोट है, मुझे रिमूव मार दूंगा मीटिंग में, सामूहिक बेइज्जती मार के। क्या समझे? सामूहिक बेइज्जती मार के रिमूव करूंगा। ठीक है, आप बोले इतने स्ट्रिक्ट तो हमारे क्लास टीचर भी नहीं थे सर, है ना। तो आपको पता ही होगा कि 19 साल जाने बाद क्या हुआ। ठीक है, चलो। तो भाई कल से आप इसी का ध्यान रख लेना, मैं कोई भी चीज आपको देख रहा हूँ, भेज रहा हूँ, तो आपको उसको थोड़ा सीरियसली लेना है। ठीक है, यहाँ पे हर बंदे बैठे बंदे को मैं एक चीज बता देता हूँ कि भाई काम शुरू होने का मतलब ये नहीं होता। ठीक है, यार आपने क्या नाम है ये अमित को लिंक नहीं दिया गया यार। ठीक है, मीटिंग शुरू होने का मतलब ये नहीं होता। अच्छा, ठीक है, एक मिनट है। हाँ, काम शुरू होने का मतलब कभी भी ये नहीं होता जो आपके दिमाग में होता है कि बस जल्दी से लीड मिले, मैं कॉल लगाऊं और मेरा काम बन जाए। कभी भी होता ही नहीं काम। काम शुरू होने का मतलब होता है इफ यू हैविंग अ गुड नॉलेज। सबसे पहले एक अच्छी नॉलेज गेन करो, सबसे पहला बेसिक यही है, गेन अ गुड नॉलेज। ठीक है, अपने कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ठीक है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि भाई आपको कंपनी, जो अपनी कंपनी है वो कौन से लेवल है, कितने लेवल है उसके अंदर, कैसे वो लेवल अचीव होते हैं। ठीक है ना, कैसे क्या होता है, आपको चीजें पता होनी चाहिए। अगर सोचो, अगर आपको चीजें पता ही नहीं होंगी तो क्या ही चलेगा? आप मुझे बताओ। ठीक है ना, आपको कुछ नहीं पता चीजों के,
कैसे होगा वो? तो सब लोग इन कर रहे हैं और मैं देखो तुम्हारे साथ मीटिंग कर रहा हूँ। ठीक, मैं भी जा सकता, शादी है भाई, मैं करेंगे, एंजॉय कर। अभी प्रायोरिटी ये है कि नया सिस्टम लॉन्च करना है, आप लोग आए हो भरोसे से, आपका काम शुरू कराना है, ये प्रायोरिटी है मेरी। ठीक है, मैं वहां जा सकता था, ठीक है, वहां भी मैं मजे कर सकता था, है कि नहीं? ठीक है, तो प्रायोरिटी आपको काफी देखनी पड़ेगी कि आपकी प्रायोरिटी है क्या, आपकी प्रायोरिटी में आपका काम कैसे आता है। आपको अपना जो शेड्यूल है, जो अब दिन है, ठीक है, वो ऐसे शेड्यूल करना है कि आपकी प्रायोरिटी वाइज, कि पहले प्रायोरिटी में क्या आएगा, रील देखना प्रायोरिटी में आएगा, काम करना प्रायोरिटी में, सोना प्रायोरिटी में आएगा, काम करना प्रायोरिटी में आएगा, दोस्तों के साथ मजे मस्ती करने प्रायोरिटी में आएगी, क्या प्रायोरिटी में आएगी। ठीक है ना? ठीक है ना? तो प्रायोरिटी जो की है वो आपको पहले क्या करना, पहला पॉइंट समझे मेरी बात, ठीक है, कि पहले एक अच्छी नॉलेज गेन करो, अच्छी नॉलेज, कंपनी के बारे में नॉलेज, कंपनी के लेवल्स के बारे में नॉलेज, वो लेवल होता कैसे है, उस पर कितना पैसा आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मयूर आपसे किसी बंदे ने पूछा जी सुपरवाइजर करने के लिए कितनी सीसी चाहिए होती है, आपको पता ही नहीं है, क्या बताओगे आप? और आप उसको ज्ञान फेल रहे हो कि जी तुम मैनेजर बन सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सुपरवाइजर कैसे बनते हैं। मैं एक तो जेन्युइन बात बोलता हूँ, एकदम क्लियरिटी के साथ, ठीक है, तो आपको मार्केटिंग प्लान खुद पता होना चाहिए, इसलिए भेजा था वो। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा, जिसने अपना देख चलाया ना कि अरे यार तो अब क्या देना है इसका, तो भाई वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपको पता होनी चाहिए, तो उसको देख लो, उसके नोट्स बना लो और उसको अपने जहन में बिठा लो, छाप लो उसको दिमाग में अपने, समझ गए? क्लियर हुआ? दूसरा समझ किस बारे में, एक अच्छे इन्विटेशन के लिए, कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ ऑन कॉल। अब बंदा आपको कॉल पर देख तो रहा नहीं है, ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन ही डिसाइड करेगी आपका पहला जो इंप्रेशन है वो कैसा होगा। ठीक है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा, ठीक है ना, वही डिसाइड करेगा। ठीक है ना, तो आपको एक अच्छी इन्विटेशन, अब इन्विटेशन क्या चाहिए आपको, उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन भी होनी चाहिए, है ना, आपको कैसे कम्युनिकेशन करनी है, अच्छे वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, राइट, उसमें अर्जेंसी भी होनी चाहिए, राइट, ठीक है ना, उसके अंदर हर चीज होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू देना किसे बोलते हैं, ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो पता कैसे चलेंगी, जब आप लर्न करोगे तभी तो पता लगेगा ना। विदाउट लर्निंग के कैसे पता लगेगा, फियर ऑफ लॉस कैसे बोलते हैं, जब आपको पता होगा तभी तो आप वो चीज कर पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा, फियर ऑफ लॉस बोलते किसको है, अर्जेंसी बोलते किसको है, ठीक है ना, तो आप कैसे वो चीज दे पाओगे, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो अच्छी नॉलेज किसके बारे में, इन्विटेशंस को लेकर। दूसरी चीज आती है क्या, ऑब्जेक्शन। ठीक है, हमारे इस बिजनेस का सबसे बड़ा, जो जो मैं सबको बोलता हूँ सबसे बड़ा काम वो है क्या है, ऑब्जेक्शन। जिस बंदे ने ऑब्जेक्शन को सीख लिया उस बंदे का काम रॉकेट होगा। ऑब्जेक्शन और क्लोजिंग, ठीक है, ये दो काम जिस बंदे ने अच्छे से सीख लिए, ठीक है,
इस दो कामों पर जिस बंदे ने मास्टरी कर ली, ठीक है, कोई कहता है जी पापा मना कर रहे हैं, कोई कह रहा है जी मम्मी मना कर रही है, कोई कह रहा है जी सोच के बताऊंगी, ताऊ मना कर रहा है, बुआ मना कर रही है, फुप्पा मना कर रहा है जी, हमारा तो फुप्पा ही नाराज होगा, वो कह रहा नहीं करना ही नहीं है जी ये काम, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन है भाई, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑब्जेक्शन है। हाउ टू हैंडल इट, ठीक है। तो आपको ये सारे ऑब्जेक्शन देखो, कुछ मेजर 5 ऑब्जेक्शन जो है, 5 से 6 ऑब्जेक्शन है जो मेजर, जिस पे आपको मास्टरी करनी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इस इंडस्ट्री का है, वो ये है कि जी पैसे नहीं। काम एकदम मस्त है, जबरदस्त काम है, झकास, मजा आ गया, लेकिन दिक्कत बस एक ही बात की है, पैसे नहीं। ये पैसे तो हमारे संदेश भाई पे भी नहीं, ठीक है, इनपे भी नहीं दे थे इस पे पैसे, है कि नहीं संदेश भाई, सच्ची बताना, ठीक है ना। पैसे को दिक्कत तो नहीं थी घर में, ठीक है, लेकिन इस बंदे को प्रॉब्लम पैसों से नहीं थी, उसको प्रॉब्लम इस चीज से थी कि भाई मुझे प्रॉपर ट्रस्ट है, मैं सच में बिलीव कर सकता हूँ इस इंसान पे, इस सिस्टम पे बिलीव कर सकता हूँ क्या, इस कंपनी में बिलीव कर सकता हूँ क्या, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या वो मेरे साथ काम पे कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये ऑब्जेक्शन था उसका, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं थी भाई, और किसी को पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी बंदे ने पैसे दिए हैं, चाहे थे नहीं थे, अगर थे तो उसने दिए, नहीं थे तो अरेंज करके दिए, दिए। मेरे पास भी नहीं थे, मेरे पास तो सच में नहीं थे, ठीक है, तब मैंने अरेंज करके दिए, ब्याज पे लेके दिए क्योंकि मुझे मिली, वो भरोसा मिला। और कैसे मिलेगा, जब आप एक एक्चुअल तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे। राइट वे टू हैंडल द ऑब्जेक्शन आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज आपको एक और सीखनी पड़ेगी, एक हमारे बिजनेस के अंदर एक चीज आती है, क्वेश्चन आर दी आंसर, क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। आपको सामने वाले बंदे को जवाब देने से अच्छा, ज्यादा बेटर ये चीज होती है कि आप उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछो। जब ज्यादा क्वेश्चन पुट करोगे तो वो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, तो दवाई आप उसी हिसाब से दे पाओगे। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ये नहीं बोलते भाई ये पैरासीटामोल पकड़ो, ये पकड़ो, 500 mg खा लो, जाओ भगो। वो पहले पूछता है कि जी कल रात को क्या खाया था, कैसा फील कर रहे हो अभी आप, पूछता है ना अंदर से क्या चल रहा है, कहाँ दर्द है, आपके सर में दर्द है, पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है, गले में दर्द है, कहाँ दर्द है, पूछता है ना, ठीक है। फिर वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, थर्मामीटर क्या बोलते हैं उसको, अरे यार वो लगाना है ना गोल गोल सा, स्टेथोस्कोप, यस, ठीक है, वो लगाता है, बोलता है खांसो, है ना, आ करो, वो टॉर्च वगैरह डालता है अंदर, पूरी प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है वो, है कि नहीं, करता है कि नहीं करता। जो लोग बीमार पड़ते हैं ज्यादा, ज्यादा तो होता रहता होगा, ठीक है। तो पहले वो आपकी प्रॉब्लम को क्या करेगा, डायग्नोस करेगा। उसी तरीके से आपको अपने प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है कि प्रॉब्लम है क्या, काम में प्रॉब्लम है, काम समझ में नहीं आया, ट्रस्ट इशू आ रहा है, कंपनी की प्रॉब्लम है, या फिर उसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है उसका या उसके रिलेटिव में, जब ऐसा वो डर में है, संशय में है कि नहीं। तो हमें जब डायग्नोस सब कर पाएंगे जब हम उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे वो आंसर देगा, और वहीं पे आप डायग्नोस, ठीक है, तभी उस बंदे को आप एक सही दवाई दे पाओगे, और सही दवा जब मिल जाती है तो तबीयत ठीक हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से आपके प्रोस्पेक्ट को एक्चुअल जब आंसर मिल जाता है तो वो उसे कर देता है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो एक अच्छी इन्विटेशन ये लिख लेना भाई, चीज आपको सीखनी है, ध्यान रखना, मैं तब तक लीड दूंगा ही नहीं आपको जब आप जब तक चीज सीखोगे नहीं। इस चीज की बिल्कुल शर्त लगा लो मेरे से, तुम, मैं कह रहा हूँ ना कर लो मेरे सामने, कुछ भी कर लो मेरे सामने कि भाई तुम देखे तो देखो, तुम्हारा भाई कर देगा। जब तक मुझे कॉल पे बात तुमने नहीं सुनाई, जब तक मेरे कॉल पे नहीं मजा आया, तब तक मैं आपको लीड दूंगा ही नहीं। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो मैं चीजें बोल रहा हूँ उसको सीखो और काम पे लग जाओ, समझ गए, ठीक है ना। किसी को लगता हो कि भाई ये तो बड़ा ढीठ आदमी है यार, सुनता ही नहीं है, तो तुम सुन नहीं रहे तो हम ही नहीं सुन रहे,
है कि नहीं? मेरा किसी रोज तो आपको भी पता लग ही जाएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं जिस वजह से ये आदमी इतना बेशरम बन चुका है ना? तो हम बोल रहे हैं जितने बेशरम आप बन जाओगे हम बन जाएंगे, है कि नहीं? पता ना? ठीक है, तो ऑब्जेक्शन अच्छे सीखने। अब ऑब्जेक्शन मिलेंगे कहाँ सर? यूट्यूब पे मिलेंगे। बहुत बड़ा भंडार है यूट्यूब के ऊपर। कोई भी ऑब्जेक्शन आपका है वो ऑब्जेक्शन डालो और लास्ट में डालो इन नेटवर्क मार्केटिंग, काम आपका हो जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। 5-7 लोग आएंगे, ठीक है, वो आपको बताएंगे, आप उनकी बात को सुनना और उसके नोट बनाना। ऐसा मत करना कि जी सर मैं तो याद रख लूंगा, सर मैं तो आइंस्टाइन की औलाद हूं सर, मैं तो सब याद रख लेता हूं। मैं भी नहीं रख पाता, कोई नहीं कुछ याद रख पाता, ठीक है, कोई भी कुछ याद नहीं रख पाता है। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 4 दिन 5 दिन, दैट्स इट। उसके बाद सब कुछ साफ, सब साफ हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नोट्स बनाओ, नोट्स बना के रखो। तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, रुको यार। तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरी कुछ डायरी है, ठीक है, इसमें सबका चिट्ठा लिखा हुआ है, कौन कहाँ करता है, क्या करता है ना, सब लिखा है, ठीक है। अभी मुझे दिखता है क्योंकि अभी इससे रेगुलर बात हो रही है कि नहीं? लेकिन जब ये ऐसा प्रोसेस मेरे पास था तो मुझको, ठीक है, तब तो थोड़ी मुझे चीजें याद रहती हैं, ठीक है। और भाई तो मेरे पास सामने से, भाई तुम्हारे साथ काम करना है कि नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो कॉल भी नहीं करा, भाई मेरे पास सामने से आया कि भाई तुम्हारे साथ काम करना है, मैं ठीक है भाई काम करते हैं, ठीक है। चीजों को समझा, उसको मजा है, उसने काम को शुरू किया, सिंपल, ठीक है ना। तो क्या है कि आपको चीजों का डाटा रखना पड़ेगा, आपको अपना डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, डाटा ही मेंटेन नहीं करते, ठीक है। तो जब आप कुछ भी चीज सीखते हो ना भाई, तो उसकी ना लर्निंग करते हो ना, तो उसके नोट्स बनाओ, उस नोट्स में लिखो। जैसे आपने किसी ऑब्जेक्शन लर्न किया तो ऐसे नहीं है, ये आपका क्वेश्चन था, ऑब्जेक्शन था, उसके नीचे उसका आंसर लिखो प्रॉपर, पैसे क्यों नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो हमें जो चीज बताएगा, जो बंदा आपको सिखाएगा वो बताएगा कि कैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, ठीक है। एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप 2-4 तरीके सीख लो और आपके ऑब्जेक्शन आ गए तो कर लो, है कि नहीं, ठीक है। जब आप सीखोगे नहीं तो आप जीतोगे, सिंपल, ठीक है। और जब तक आप सीखोगे नहीं, आप मुझे ब्लेम कर लो कि मेरा अपलाइन साला नल्ला है, वो काम ही नहीं कराता मेरे को, वो मेरी बात ही नहीं सुनता, वो मेरे को लीड्स ही नहीं देता, है ना, वो यही नहीं करता। भाई आप गलती खुद कर रहे हो। आप खुद से पूछो, क्या आप अपने अपलाइन की सारी बातें मानते हो? यस और नो? कल वीडियो भेजी थी, 4 लोगों के नोट्स आए, और फिर आप मुझे बोल दो सर आप लीड क्यों नहीं दे रहे, सर काम तो कराइए मेरा। अरे नहीं कराएंगे भाई काम, पहले आप नोट्स भेजिए, है ना, ठीक है। तो पहले नोट्स भेजिए। जो लोग सुपरवाइजर है ना, अरे अब तो सुपरवाइजर है सर, हल्के में ले रहे हो क्या मेरे को? सुपरवाइजर कहते हैं हमें, है ना। सुनना को देते हैं, तो काम भी ऐसे हो जाता है फिर उनका ढीला डाला सा, है ना। तो टाइम रहते हैं, सुधर जाओ, वक्त है, ठीक है। पहली चीज ये होगी। अब आते हैं, एक चीज होती है, एक चीज होती है क्लोजिंग, क्या बोलते हैं सर, क्लोजिंग, ठीक है। आपको पैसा, ठीक है, क्लोजिंग करने से आएगा, ठीक है। आपको पैसा चीजों को करने से आएगा। क्लोजिंग मतलब क्या होता है, आपका एक लास्ट फेस होता है, आपने पूरा बिजनेस दिखा दिया,
सारी चीजें समझा दी, क्लियर कर दी। अब इट्स टाइम टू क्लोज, मतलब क्लोज करना है, ठीक है। अब क्लोजिंग आएगी ना, यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्शन में मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है। आपको चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी की हो और वैसे अलग नॉलेज हो, ठीक है। अब वही एक अच्छे एग्जांपल्स होने चाहिए, आप स्टोरी टेलिंग चाहिए, स्टोरी टेलिंग, गुड स्टोरी टेलर, ठीक है। भाई मेरा जो काम मैं जो चीजें ध्यान रखता हूँ, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, कि एक अच्छी स्टोरी टेलिंग करो, एक अच्छा रिलेशन बिल्डिंग करो। आज मेरी संदेश से बात होती है, या फिर मेरी चाहे मुकेश से बात होती हो, चाहे मेरी राजेश से बात होती हो, चाहे मेरी संतोष से बात, किसी भी एक्सवाइजी बंदे से बात होती होगी, हम ऐसे बात करते जैसे हम बहुत बचपन के दोस्त हैं, बचपन साथ में चड्डी बड्डी फ्रेंड्स रहे हैं, ऐसे बात होती है हमारी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशन अच्छा बिल्ड हो चुका है ना, हमने अच्छी तरीके से बात करी, उसने मेरे को समझा, मैं उसकी बात को समझा, उसको पता है यार ये तो अब लौंडा अपने जैसा ही है कि नहीं, ठीक है। वो अपने आप को देख पा रहा है मेरे में कि अपन भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, पर हाँ फर्क ये है कि बंदा सीरियस भी काम करने के लिए भी है, ये भी काम करता है, ऐसे भी है वैसे, समझे में। और लड़कियों को ले लो, वैसे आपको भी लगता होगा, कभी लगता है भाई आप किसी अपने दोस्त से बात नहीं करो, सीधी बात करो, है ना। मैं एकदम आपकी तरह बात करता हूँ, चलो ठीक है, बड़े बड़े हंसी मजाक करते हैं, काम की बातें करते हैं, बहुत अच्छा वो रहते हैं, है ना। क्योंकि जो है आप कंफर्टेबल एक जोन में, आप अच्छा फील करोगे, काम करने में मजा आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको एक अच्छा रिलेशन बिल्डिंग सीखनी पड़ेगी। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आपके बंदे को कंपनी में ट्रस्ट हो ना हो, काम में समझ में आया ना हो, ठीक है, लेकिन उस बंदे को अगर आप पे ट्रस्ट हो गया, आपने उसका ट्रस्ट जीत लिया, तो वो काम जरूर शुरू करेगा, ये पक्की बात है, लिखित पॉइंट है। और इसके लिए आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर, अच्छा रिलेशन बिल्डर, ठीक है, और आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, फीड फेल्ट फाउंड, 3F फॉर्मूला, ये आना जरूरी है। इसका मतलब क्या है, जैसे भाई मैंने संदेश भाई, मान लो चलो संदेश को छोड़ते हैं, आज पढ़ते हैं किसी बंदे को, हिमांशु भाई को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिमांशु क्या है, काम को शुरू किया कल परसों में, ठीक है। अब जब हिमांशु भाई काम शुरू कर रहे थे, इनके बहुत सारे डाउट चल रहे दिमाग में, अभी भी चल रहे होंगे, चल रहे हैं ना भाई, ठीक है। तो क्या हुआ, अपन ने एक तरकीब लगाई, इन्होंने बोला जी पैसे नहीं है, मैंने बहुत अच्छी बात है भाई, मेरे पास इशू हो रहा है क्या। अब होता क्या है कि जब हम किसी बंदे की प्रॉब्लम को पहले उसको ऐसा फील करके बताएंगे, जिस सिचुएशन में तू है मैं वहां पे था, ये क्या हुआ, वो फील हुआ, अच्छा ऐसा ही है क्या, ठीक है बताया गया भाई। अब उसका सोल्यूशन आपने कैसा, उसको चीज समझ में, अच्छा ऐसे हो सकता है, फिर आपने शुरुआत करके ये चीज होगी, अब वो उसको समझ चुका है कि भाई हाँ इसने प्रॉब्लम थी, इसने किया, फिर इसने ये किया, फिर ये किया, फिर ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो उसने पूरी ऑप्शन विजुलाइज कर लिया, ठीक है, हिंदी समझ में आई, ठीक है। तो जब आपका प्रोस्पेक्ट आपकी सिचुएशन से कनेक्ट कर पाएगा, बेसिकली उसको एक कनेक्ट देना है, वो वाली कनेक्ट नहीं, ठीक है, ये प्रॉब्लम वाला कनेक्ट, ठीक है, एक कनेक्ट देना है, ठीक है, कि बंदा अपने आप को आपसे कनेक्ट कर पाए। मेरी आवाज तो आ रही है ना यार, नेटवर्क है, मैसेज आ रहा है, नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही है सर, आ रही है ना। अरे यासीन मैडम आपका नेटवर्क इशू है। सर आ रही है आपकी आवाज, पर बीच बीच जैसे कभी कभी कट जाए 1-2 मिनट, लेकिन आ रही है प्रॉपर। देखो यार क्या है ना यार, कभी कभी तो ऐसा है, देखो जीवन है, कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें तो यार कुछ नहीं हो सकता, ये तो क्या है कि प्रकृति का नियम है, ठीक है, इसको तो आपको समझना पड़ेगा ना, ठीक है, समझे। तो पॉइंट मेरा क्या है कहने का, कि आप एक अच्छा गोल्ड रिलेशन बिल्डर बनो, अच्छा स्टोरी टेलर बनो, ठीक है, अच्छी कम्युनिकेशन रखो। और सच बता रहा हूँ, कभी भी ना कॉल पे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, कुछ लोग चिढ़ जाते हैं,
उसने बोला जी मैंने फॉर्म फिल नहीं किया, एकदम तुम्हारी अस्ती तैसी करे तुम, एकदम फुल गाली गलौज पे मैं सुन देखता हूँ, फुल गाली गलौज पे आ जाते हैं भाई, माँ बहन नहीं कर देंगे उसकी, एकदम खतरनाक तरीके से। मैं सोचता क्या पागलपन है भाई ये। पता नहीं कल परसों कोई बंदा मेरे पास आया कि सर बंदे ने ये बोला, मैंने तो गाली दे दी। मैंने बोला बहुत बढ़िया, मजा आ गया। फिर क्या हुआ, बंदे ने काम शुरू कर लिया क्या, कह रहे नहीं साहब ब्लॉक कर दिया। तो फिर तो यही होना था ना भाई, ठीक है ना। कभी भी आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, पहले सुनो, ठीक है, उसकी बात को समझो, उसके बाद पहले प्रॉब्लम सुनने के बाद डायग्नोज करना है कि भाई कौन सी देनी है भाई। प्रॉब्लम पता नहीं होगी तो दवाई नहीं दे पाओगे, पहले सुनो। बी अ गुड लिसनर। इस बिजनेस के अंदर आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, और किसी भी बिजनेस के अंदर भी, किसी भी काम में अगर आप अच्छे गुड एक लिसनर हो, आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। गंदी बात नहीं करते, ठीक है, समझ गए। ये नाम नहीं लेना अब आपको, भूल जाओ इसको अब, बुरा समझना समझ के, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि आपको पहले लिसनर बनना है, अच्छा उसकी प्रॉब्लम को सुनना है, समझना है, डायग्नोज करना है, फिर जवाब देना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आप एक्चुअल वो जवाब दे पाओगे जो वो सुनना चाहता है, समझ गए। इसी को सेल्स बोलते हैं, समझ गए ना। अगर आप वो बनोगे ना मियाँ मिट्टू, क्या बोलते हैं उसको कि सब बातें पहले जा रहे हैं सर, हमारे सर को देखिए उसने 2 लाख कमाए, 10 लाख, वो रजिस्टर ले लिया उसने, घर लिया, अरे उसको उससे मतलब ही नहीं है यार, ठीक है। उसको नहीं मतलब उस चीज से भाई, उसको मतलब है कि हाँ पैसा आ रहा, लोग सक्सेसफुल है, थोड़ा बहुत बता दो भाई ऐसा ऐसा है स्टोरी, आप देख सकते हो, लेकिन सिर्फ उसी की बात कर रहे हो आप। भाई उस हिमांशु काम क्यों समझ रहा है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए ना भाई, मेरे को 2 लाख रुपए आ रहे हैं, उसको थोड़ी आ रहे हैं, उसको मतलब मेरे पैसों से मैं दूंगा, नहीं दूंगा, 1 रुपए नहीं दूंगा, सही बात है ना। उसको पैसा कैसे आएगा, क्या करने से पैसा आएगा, कितना आएगा, कब तक आएगा, उसको ये जानना है। उसको जिंदगी कितने घोड़े लिए, कितने गधे पाल लिए, उसको चीजें मतलब थोड़ी है ना भाई, ठीक है। समझ में मेरी बात क्लियर हुई ना पॉइंट, ठीक है। तो आपको एक अच्छा लिस्टर बनना है, सो दैट कि आप प्रॉब्लम को समझ पाओ, सीख पाओ, ठीक है। इसके अलावा 2 चीजें और आती हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो होगी तुम्हारे काम की बात। 3 चीजें आपको ध्यान देनी है, कंपनी की नॉलेज आपको अच्छी लेनी है, प्रोडक्ट की नॉलेज लो, ठीक है ना, क्योंकि अपना प्रोडक्ट इतना प्यारा है, अगर प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपको उसकी बेनिफिट पता लगेंगे, आप उसको शेयर कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपको बेनिफिट नहीं पता लगेंगे तो आप प्रोडक्ट को कभी शेयर नहीं कर पाओगे, सिंपल, क्लियर, ठीक है। तो प्रोडक्ट शेयर कब कर पाओगे, जब आपको प्रॉब्लम, आपको बेनिफिट पता हो, ये बॉडी कर क्या रहा है। मैं एलोवेरा पीता हूँ हर सुबह मॉर्निंग में उठ के, मेरा फिक्स है। मैं जो अपना एलोवेरा जेल है ना, वो मैं हर सुबह उठ के, सबसे पहले उठ के मैं वही ढूंढता हूँ अपने फ्रिज में, ठीक है। उठ के पहले ठंडा ठंडा बढ़िया पी के एकदम रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद मैं कुछ और करता हूँ, ठीक है। और मैं हर महीने कम से कम ये मान लो कि 6-7 डब्बे मंगाता हूँ मैं, और पूरे महीने में पी जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है वो, ठीक है। और मेरी बॉडी के लिए भी तो अच्छा है ना, ठीक है, मेरी बॉडी बढ़िया रहती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, है ना। इतना पैसा हम फालतू चीजों में, खाने में, उड़ाने में तो लगाते हैं, तो एक अच्छा चीज अपने अंदर डालो ना, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे। डॉक्टर के पास आप 50,000 देने में भी कतराओगे नहीं, ठीक है, लेकिन 2-4-5 हजार का अगर आप एलोवेरा पी लोगे महीने में, तो आपकी तो बॉडी अच्छी रहेगी ना भाई। 1 महीना आप कंसिस्टेंट पी के देख लो एलोवेरा को, सच बता रहा हूँ, ठीक है। आप याद रखोगे, हाँ दीपांशु ने कुछ बोला था भाई, साला आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी, आपका डाइजेशन इतना बढ़िया हो जाएगा, और आपका क्या बोलते हैं इसको, ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़िया हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगी आपकी बॉडी बढ़िया तरीके से, और बीमारियों से दूर रहोगे, ठीक है। आपका बीमारी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है अंजलि मैडम, एलोवेरा पिया करो हर महीने,
इतना पैसा कमाती हो, हर महीने 2 4 5 हजार रुपए इस पे भी खर्च कर लो, क्या दिक्कत आएगी? भाई बहुत पैसे कमाती है, मैंने तो पता नहीं है, ठीक है, समझे? तो क्या करोगे इतने पैसों का? काम पता नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो भाई, कितने 2 4 3 पैकेट भी मंगो, पैकेट है एक 2 3 दिन चलाओ, छोटा पैकेट डब्बा आता है ना, ठीक है, वो 3 वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा नहीं पीता मैं, पीता 100 या 70 ml के आसपास पीता हूँ, वो उतना बहुत है मेरी बॉडी के लिए, गुड है, ठीक है। मैं हर दिन पीता हूँ, क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा है मेरी बॉडी से। मैं फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ, चाहे वो फेस वॉश हो, सुबह उठा एलोवेरा पी लिया, पहला प्रोडक्ट यूज हो गया। उसके बाद टूथपेस्ट करता हूँ, कौन सा? टूथ जेल, फॉरएवर का टूथ जेल, कोई और नहीं कि भाई कोलगेट आ गया, क्लोजअप पेप्सोडेंट मार रहा हूँ, नहीं, फॉरएवर का ही टूथ जेल यूज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट डन हो गया। अब तीसरा प्रोडक्ट कौन सा आएगा अपने पास? जिम जाते हैं, आरजी प्लस, आरजी प्लस अपना प्रोडक्ट है ना, बहुत प्यारा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ना। फिर आरजी प्लस पीऊंगा, वापस आ गया, ठीक है। उसके बाद नहाऊंगा ना, फेस वॉश लगाऊंगा, शैम्पू फॉरएवर का लगाऊंगा, ठीक है, बॉडी वॉश भी फॉरएवर का यूज कर लूंगा, ठीक है ना। उसके बाद नहा के वापस आके अब फिर टोनर वोनर भी मारेंगे थोड़ा सा, है कि नहीं, फिर थोड़ा मॉइस्चराइजर वो भी फॉरएवर का लगाएंगे, परफ्यूम भी फॉरएवर का मारेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपना वो है ओमेगा 3 फिश ऑयल, ठीक है ना, खाना खाने में उसको भी ले लेंगे, मेरी बात को, यस। हनी तो मैं भूल ही गया, सबसे मेरा सिग्नेचर प्रोडक्ट। सुबह जब मैं आके जब जिम से आके शेक पीता हूँ तो उसमें हनी डाल के पीता हूँ, वो भी फॉरएवर का डालता हूँ, है कि नहीं, ठीक है। मधु को पता है यार, सब दिन भर तो पीते रहता हूँ भाई। मैं अपने ऑफिस में मेरे 2 हनी के वो रख रखे हैं डब्बे, और दोनों आधे आधे हो गए हैं। मैं पूरे दिन बैठा रहता हूँ, गले में खराश वराश हुई, पी लिया थोड़ा, वहां पे रख दिया। मैं बहुत हनी पीता हूँ, बहुत हनी, ठीक है। एलोलिप्स है, यस, एनर्जी बार, ये तो मधु को ज्यादा पता है, ऑफिस में है ना, ये तो पता है दिन भर में क्या क्या यूज करता रहो बैठे बैठे। मेरे टेबल के ड्रॉर में यही सब भरा पड़ा है, एनर्जी बार, ये आरजी प्लस, ये सब भरा पड़ा है मेरे उसमें, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, अपनी एनर्जी ड्रिंक हो गई, फैब, ठीक है। चाहे लो फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, वो पी लो, बढ़िया ठंडी ठंडी, मजा आ जाता है। इतने प्यारे प्रोडक्ट्स हैं आपके, लेकिन आप यूजर नहीं हो, तो शेयर कैसे करोगे आप यूजर हो गए। अभी आपने 2 3 दिन पहले देखा था, मैंने 30 कुछ 1000 रुपीज के प्रोडक्ट में रिटेल करे थे किसी बंदे को, ठीक है। कैसे? क्योंकि मैं खुद उस प्रोडक्ट को यूज करता हूँ, तो मुझे पता है इसके बेनिफिट क्या हो रहे हैं मेरे, ठीक है ना। तो मैं किसी को बता पाया। अब आप खुद यूज करोगे नहीं तो बता कैसे पाओ, इधर, ठीक है। तो पहले यूज करो, उसके बेनिफिट लो, और किसी को बेनिफिट दिलाओ ना। अपने घर में कोई बंदा मोटा है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, तो अगर इतने सारे प्रोडक्ट हैं, रिकमेंड करो ना, क्या दिक्कत है? भाई मूवी देखने जाते हो तो मूवी भी तो रिकमेंड करते ही हो ना, कि भाई धुरंधर देख के आना, 4 घंटे की मूवी है लेकिन जबरदस्त, 4 घंटे तेरी आंखें बंद नहीं होंगी भाई, इतनी बढ़िया मूवी है, मजा ही आ गया, करते हुए रिकमेंडेशन। उसका पैसा कौन ले रहा है? आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसका इसका आपको पैसा मिलेगा भाई, और आप किसी बंदे को बीमारियों से बचा रहे हो, उतना बढ़िया काम करोगे आप, ठीक है ना। आपके 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 सब लोग मम्मी पापा हैं आपके पास, है ना, सबके पास, मेरे पास भी है, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा को पिलाइए एलोवेरा, ठीक है। जॉइंट्स केयर की उनको प्रोडक्ट्स दीजिए, यूज कराइए उनको, ठीक है। फिश ऑयल वगैरह है जो बंदा यूज कर सकता है, खा सकते हैं जिनको, है ना, वो यूज कीजिए। कुछ लोगों को परहेज होता है चीजों से, है ना, ठीक है। वैसे मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ, बट मैं ओमेगा 3 लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे वो मेरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं वो यूज करता हूँ, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो कहना है क्या मतलब, अपने प्रोडक्ट को यूज कीजिए बड़े तरीके से, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत प्यारे प्रोडक्ट्स हैं। और इसके साथ साथ अब आते हैं अगली चीज पे, लर्निंग करना। आप हर दिन अगर आप 3 घंटे का आपका काम शेड्यूल है ना, तो 2 घंटे ही काम करना, बट 1 घंटे की लर्निंग करना। लर्निंग अगर आप नहीं करोगे, आपका काम ऐसे जाएगा, तो बता रहा हूँ, लर्निंग करते रहो।
स्टेबल रहेगा, आपको चीजों की नॉलेज होगी, आप वो नॉलेज दे पाओगे। अगर आप लर्निंग नहीं करोगे, अगर लर्निंग को जिस बंदे ने हल्के में लिया रखा अभी भी, जिनका भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, भाई आप सिर्फ एक गलत कर रहे हो, वो है लर्निंग, वो नहीं कर रहे आप। और दूसरा रीजन रिजल्ट ना आने का, अपने अपलाइन को झूठी रिपोर्ट भेज देना, काम नहीं किया सर, किया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया, ये बोल देना। मैं तो बहुत करी लेकिन सर हुआ नहीं, ये क्या है? खुद को सेटिस्फाई कर लिया आपने, खुद को तो सेटिस्फाई आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन आपका काम सेटिस्फाई नहीं हुआ, आपका रिजल्ट नहीं आया। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? ठीक है, डेली रात को 9 बजे रिपोर्ट भेज दो मुझे, ठीक है, और आपका जो भी अप्लाई है उसको भी, जैसे भाई हिमांशु आपकी मैम अंजलि मैम है, तो अंजलि मैम को भी रिपोर्ट भेज दो, मुझे भी रिपोर्ट, ठीक है, प्रीति आप राजा को भी रिपोर्ट भेज दो, मुझे भी रिपोर्ट। समझ में आया? ठीक है, और जो लोग मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन में, उनको तो भाई सहमत ही है बेचारे, मतलब सहमत भी मान सकते हो, और आप खुद को ये भी मान सकते हो कि भाई काम आपका ज्यादा हो जाएगा। सबका मैं सब ऐसे कोई ट्रेड को ज्यादा नहीं कर रहा कि भाई हाँ भाई जो पर्सन मेरा वो है उसको ऐसा कुछ नहीं है, सब मेरे लिए बराबरी का हिस्सा हो, उसको दिक्कत नहीं। हाँ, उनमें मैं ज्यादा कनेक्टिविटी में रह पाता हूँ, ज्यादा उनसे बात कर पाता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग रिपोर्ट, लर्निंग और अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए। सच बता रहा हूँ, कल जो सिस्टम लॉन्च होगा ना भाई, कल जो सिस्टम लॉन्च होगा 8:30 बजे, कल शाम को, कल 1 तारीख है ना, हाँ, कल शाम को 8:30 बजे 8:30 PM जो सिस्टम लॉन्च कर रहा हूँ, उस सिस्टम से ना 10 मिनट करो, आपको दिन के 1000 रुपये आ जाए, वो भी थोड़ी मेहनत करके। कैसा लगेगा? आप दिन के 1000 रुपये आ जाए, हर दिन 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1500, कभी 2000, और महीने में 30,000 रुपये आ जाए, 30-40,000 महीने के भी आ जाए, कैसा लगेगा जी? मजा आएगा? भाई कह रहा धुआं उठा देंगे तो, है ना, ठीक है ना। तो भाई क्या है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्लिच है, ये है कि पैसा सिर्फ वो बंदा कमा पाएगा जो बंदा एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ सच में मेहनती होगा, सच में काम करने आया हुआ। अब वो बंदे पैसे नहीं कमा पाएंगे जो बंदे फॉर्मेलिटी करते हैं, आज काम कर लिया, फिर छुट्टी मार ली, फिर बाहर चले गए, फिर वापस आ गए, कभी मीटिंग में आए, कभी नहीं आए, ना लर्निंग करी, ठीक है। अब उस बंदे का काम नहीं होगा जो बंदा मेहनत नहीं करेगा, ये बात एकदम सच्ची है। इसीलिए मेहनत और लर्निंग को प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है। काम जितना ज्यादा करोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, मैं सच बता रहा हूँ, इस सिस्टम के साथ आपको इतना बढ़िया पैसा, इतनी अच्छी इनकम, आपके लेवल्स, ओए होए, मैं तो सोच के ही खुश हो रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई मैं तो दिन भर ऑफिस में बैठा हूँ, ठीक है, तुमसे बात कर ली, काम कर ली, मैं तो दिन के 3,000 रुपये छापूंगा ही छापूंगा, पक्की बात है ये तो, ठीक है, ये तो पक्की ही बात है। तो महीने के एक्स्ट्रा खुला खाना, खुला उड़ाना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी फिर में आ जाएंगे 1-2 पेटी, बस क्या चाहिए जीवन में, घर वाले भी खुश, हम भी खुश, है ना, समझे। लेकिन भाई ये बिना मेहनत नहीं हो, इसमें आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, काम प्रॉपर होना चाहिए, आप एक्टिव प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, अपने अप्लायंस से कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए आप प्रॉपर तरीके से। सच बता रहा हूँ, इतना जबरदस्त, इतना बेहतरीन सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं ना भाई, आपको बहुत मजा आएगा। सोचो, आप जब वो सिस्टम देखोगे ना कल, आपका मन कर जाएगा पहले मैं ही शुरू कर देता हूँ, पहले मैं ही पेमेंट कर देता हूँ, ऐसा सिस्टम, ठीक है। ऐसा कुछ खतरनाक बना दिया है, ठीक है। मेहनत लगी, 10-15 दिन लग गए उसको बनाने में, डिजाइन करने में, और बहुत सारा खर्चा भी हो गया, ठीक है, ठीक है भाई। देखो, कोई चीज बनाने में खर्चा होता है, ठीक है, कुछ अलग। अब वो खर्चा आपसे तो नहीं मांगा, आपको फ्री में मिल गया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू करो ना यार। सोचा मैं आप सबसे बोलूँ कि भाई लाओ 1000,
भेजो उस चीज की। नहीं मांगे ना आपसे, आपको फ्री में दिया ना वो सिस्टम, ठीक है। तो भाई क्या है, उसकी आप वैल्यू करो, ठीक है, उस पर काम करो, और आप फॉरएवर में एक गोल के साथ आए थे, उस गोल को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगाओ, समझ गए, ठीक है। और एक चीज की शिकायत मुझे और है, अभी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सुपरवाइजर्स एंड एएस, ठीक है, भाई आपकी टीम का कोई बंदा इस मीटिंग में नहीं है, चाहे वो आपका अपलाइन हो, चाहे वो आपका डाउनलाइन हो, ठीक है। अगर वो इस मीटिंग में नहीं है, उस बंदे तक मेरी खबर पहुंचा देना, और खुद अपना ध्यान रख लेना, ठीक है, कि अगली मीटिंग जब मैं करूंगा, कल एक तो कल 2 मीटिंग है ही है, ठीक है। अगर आप नाइट में मीटिंग करी, मैं तो बता दूंगा, मैं कोई टॉपिक अगर मेरे को टाइम मिल पाया, क्योंकि कल सिस्टम लॉन्च करना है तो मुझे बहुत सारा काम है आज, है ना। तो कहने की बात क्या है मेरा, कि कोई बंदा है, ठीक है, वो इस मीटिंग में नहीं है, उस तक मेरी खबर पहुंचा देना, कि अगर वो एक मीटिंग और मिस करते हैं तो उनको मैं अपने ग्रुप से परमानेंट रिमूव कर दूंगा, और फिर कभी ऐड नहीं करूंगा, चाहे वो कितने अच्छे हों, ठीक है। देखो प्रॉब्लम सबकी होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन साला रात को भी प्रॉब्लम है, दिन में भी प्रॉब्लम है, तो फ्री कब हो आप, ये बताओ मुझे, ठीक है। तो 1 घंटा 40 मिनट की जब मैं मीटिंग करता हूँ, आप लोगों के लिए करता हूँ, वरना मैं तो कमा रहा हूँ बढ़िया, ठीक है। तो भाई मीटिंग आपके लिए करता हूँ, ठीक है, ताकि आप सीख पाओ, आप आगे बढ़ पाओ, आपने जिस गोल के साथ फॉरएवर स्टार्ट किया है वो पूरा हो पाए। तो मैंने आपको जो बेसिक्स बताए हैं, आप इनको बहुत ही सीरियसली लेना, और अपने 2 दिन है आपके पास, आज का दिन और कल का दिन। कल नाइट में सिस्टम लॉन्च करके परसों से शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। फिर मत बोलना सर सबका रिजल्ट आ रहा है, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा सर, मैं क्या करूं सर, मेरे तो कर्म फूट गए सर, फिर रोना मत मेरे सामने, ठीक है। इसलिए तैयारी शुरू कर दो, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, ठीक है, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, ठीक है। मैं आपको एक 2 वीडियो और अभी भेज दूंगा, आप उनको भी देख लेना, उनको समझ लेना, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज रह पाए, ठीक है। तो आप इसी पे काम करो बड़े तरीके से, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत अच्छे सिस्टम के साथ हैं अपन, और बढ़िया मिलके काम करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाना भाई, ठीक है। बस अपने दिमाग को स्टेबल रख, क्योंकि कुछ लोग आएंगे आपके पास इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, अड़ोस से, पड़ोस से, जो बोलेंगे अरे भाई गलत काम कर रहा है तू। वो कुछ लोग आते हैं ऐसे भी, कहते हैं 5,000 में सुपरवाइजर करा देंगे, 10,000 में एम करा देंगे, 20,000 में मैनेजर ही करा देंगे। भाई एक कॉमन सेंस लगाओ आप, सुपरवाइजर कराने के लिए कितनी अच्छी चीज चाहिए, 10 सीसी। एक बंदे से अभी इनकम कितनी आ रही है, जिस बंदे ने अभी विदाउट कॉम्बो वाला जो 2 सीसी कंप्लीट किया, उस बंदे को आएगी 9500 रुपीज, और बाकी जो कॉम्बो वाले बंदे हैं उनको कितने रुपए आ रहे हैं, 7,000 के आसपास, राइट, ठीक है। जिन्होंने अभी विदाउट कॉम्बो के साथ जिन्होंने 38,000 से 2 सीसी कंप्लीट करी है, उनको आएंगे 9500 रुपीज पर ज्वाइनिंग। जिन्होंने कॉम्बो के साथ 2 सीसी करी थी पिछले महीने की, अब तो कॉम्बो है नहीं, ठीक है, उनको आएंगे 7,000, ठीक है। एक बंदे 7,000 रुपए आते हैं, 5 बंदे से 35,000 रुपए आते हैं, 35,000 रुपए। तो भाई वो आपका 5,000 में सुपरवाइजर क्यों करवा रहा है, जस्ट सोच के देखो, वो सारा 5 बंदे खुद ज्वाइन करा ले और 35,000 रुपए कमा लेना, 5,000 रुपए खुद कमा रहा, 30,000 रुपए आपको कमा रहा है, इतना मतलब अच्छा इंसान थोड़ी हो सकता है कोई, इमेजिन करो ना। ऐसे लोग आते हैं भाई, सच में आते हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग वो आते हैं ना वो कोर्स वाले, कि जी हम आपको ये चीज दे देते हैं, आप इससे पहले पैसा कमाइए, आप ये कर लीजिए, आपका कम पैसे में काम शुरू करवा देंगे, आपका ज्यादा पैसा ले लिया, आपके साथ ये कर दिया। भाई उनसे हाथ जोड़ के दूर रहना, ठीक है। वो आपसे पैसा लेंगे और आपको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। मेरे जैसे अच्छे लोग नहीं है वो, ठीक है, ठीक है, कि जो आपको बैठा के यहाँ पे समझाएंगे, वो आपको पैसा लेके ब्लॉक ही करना है आपको सीधा, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से बच के रहना,
नेगेटिव इन्वायरमेंट से बच के रहना, ठीक है। क्यों, और थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। ऐसा तो नहीं किसी की बस छूट रही हो, किसी को रातों रात अमीर बनना हो। अतुल भाई, रातों बात तो नहीं है, ठीक है, नहीं ना, ठीक है। तो बढ़ना एकदम बढ़िया भाई, अच्छे से काम करना भाई, अतुल थोड़ा तहलका मचाना, ठीक है, ठीक है भाई। तो और भाई आप तो खुश हो जाओ, आपको तो 9500 रुपए आएंगे, इनको 7000 रुपए आएंगे कुछ लोगों को, आपको 9500 आएंगे, ठीक है। तो भाई अब जो 9500 कमाना चाहता है उसके लिए सोल्यूशन है मेरे पास, फोन करके पूछ लेना, बता दूंगा सोल्यूशन। 9500 बनाए, ठीक है, क्लियर। मेहनत कीजिए, साथ में आगे बढ़ते हैं। मंथ की वो धमाका करेंगे, धमाका, जबरदस्त सीसियां। तो भाई मे मंथ के अंदर मेरा गोल है एटलीस्ट 15 सुपरवाइजर नहीं निकालने का, 15 सुपरवाइजर इन मे मंथ, दिस इज माय गोल फॉर मे, ठीक है। अब 15, अभी यहाँ पे 20 लोग बैठे हैं, ठीक है, अभी 25 लोग आए नहीं है, स्कूल में होगा, कोई कॉलेज में होगा, कोई रोटी बना रहा होगा, कुछ तो कर ही रहा होगा, ठीक है। 45 लोगों में से मैं 15 लोग निकालूंगा, उस 15 लोगों पर मेहनत करूंगा और उनको सुपरवाइजर करा दूंगा, ठीक है। अब उसमें आपका नाम है नहीं है, वो डिपेंड इस पे करेगा कि आपके एक्शंस कैसे हैं, ठीक है ना। और उसके लिए पहले आप एएस हो कि नहीं हो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सही बात है, क्लियर है मेरी बात। तो मॉरल द स्टोरी क्या है मेरे भाई, इस महीने 15 सुपरवाइजर मेरा गोल है, और मैं जब भी गोल वो बनाता हूँ वो पूरा होता ही होता है। जो सुपरवाइजर बने थे पिछले महीने को पता ही होगा, है कि नहीं, कि भाई बोला था तो करा दिया, लेकिन फिर उन्होंने भी जो बोला था उन्होंने भी किया, हर पल मेहनत करी भाई। ये अंजलि मैडम बीमार थी, एडमिट थी भाई, एडमिट है हॉस्पिटल में, उधर प्रोस्पेक्टिंग कर रही है, रुक ही नहीं रही, ठीक है। इस लेवल का सीरियस होना पड़ेगा आपको अपने काम के लिए, ठीक है। कुछ लोगों को बहानों से ही फुर्सत नहीं मिलती, ठीक है। हमारी नैना मैडम है, इनके पास इनकी एक दादी अम्मा है, सच में दादी है इनकी, खतरनाक दादी है वो, जो पूरे दिन चुप ही नहीं होती है वो, कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, ठीक है। स्टिल सी डिड, ठीक है, क्योंकि भाई सारे रिजेक्शन को दूर रख के, ठीक है, हर प्रॉब्लम को भूल के सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, वो है गोल। और गोल क्या था, सुपरवाइजर करना है, तो करना है चाहे वो कैसे, ठीक है। जिस दिन ये नहीं कि सर नहीं हम हॉट मार्केट नहीं करेंगे, सर हम बॉम्ब पर काम नहीं करेंगे, सर हम ये नहीं करेंगे, हम डीएम नहीं करेंगे, सर हम वो नहीं करेंगे, हम एसटीसी निकालेंगे, सर नहीं, जो बोला कोई गलत करवाऊंगा, जरूर करवाऊं, कुछ गलत काम नहीं हुआ पूरी बात, ठीक है। हमेशा काम कर रहे हो प्रॉपर, मैं करवा, ठीक है। तो आप से बचना है, ठीक है। और उसके लिए देखो बस बता रहे, उसको follow करना बस। फिर आप सेफ जोन में हो, तब में हो, क्योंकि जिस दिन आपका नंबर आएगा उस दिन कमाल हो जाएगा, समझ गए, क्लियर। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मीटिंग इधर ही फिनिश करते हैं अपन, जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनको कृपया ध्यान रखना, ठीक है, फॉलो करना। हम मार्केट पे काम करेंगे अपन, अगर पॉसिबल हुआ, क्या है ना, कुछ लोग क्या है ना, कुछ लोग कॉल नहीं आ पा रहा है मेरे पास, तो क्या बताऊं मैं अब, लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं अपने जीवन में, ठीक है। क्या बोलते हैं, कौन सा गाना है वो, क्या नाम था उस गाने का यार, नाम ही भूल गया गाने का, चलो कभी और याद आएगा तो बताऊंगा मैं आपको ठीक है। सो भाई आप भी करा मैडम, थोड़ा फोकस कीजिए काम पे, बहुत मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है, आई डोंट नो एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज की आप बताया भी नहीं आपने, है ना। तो जो भी है ये आप सेटल कीजिए और काम पे फोकस कीजिए, सच बता रहा हूँ सिस्टम बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको, ठीक है।
तो वी रेडी फॉर इट, एक्साइटेड हो भाई इस चीज के लिए नहीं हो यार? अभी भी सोए हुए हो? अब मीटिंग के स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालना और खतरनाक चीजों के साथ डालना। ये जो लोग नहीं आए ना उनको पछताना उन्होंने चाहिए कि मैं मीटिंग में नहीं था, क्या बता दिया। अबे बताना मत उनको, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट। किसी को डाउट, कुछ क्वेश्चन? किसी कोई क्वेश्चन करना? क्या हो गया तुम्हें?